चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स और सभी चैप्टर्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। सम प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बिकॉज दे आर नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्योंकि फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। जो ऐसे प्लांट होते हैं ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ देयर फॉर हेट्रोट्रोपिक, इसलिए इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते और अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। वन सच प्लांट इज कस्क्यूटा। उनमें से एक प्लांट क्या है, कस्क्यूटा है उसका नाम, जिसको हिंदी में अमरबेल बोलते हैं या फिर डोडर भी बोलते हैं। ये येलो येलो सी, पीली पीली सी आपने देखी होगी, ये रबड़ की जैसी ऐसे, ठीक है। ये लंबी लंबी होती हैं येलो, जैसे ये देखो हुआ आप किसी बगीचे में गए होंगे या पार्क में कभी घूमने गए होंगे तो पेड़ों के ऊपर, कुछ पेड़ों के ऊपर ये होती है। इसको ही अमरबेल या कस्क्यूटा या डोडर बोलते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व as a yellowish thread-like structure without leaves growing on other plant। और ये कैसी होती है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, पीले रंग की धागे जैसी लंबी लंबी ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, डोडर का, ठीक है, अमरबेल का। विदाउट लीव्स, और इसमें पत्ते नहीं होते। ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट, और ये दूसरे पौधों पर मतलब एक तरह से चिपकी रहती है, उगती है दूसरे पौधों पर, दूसरे पौधों से ही सारा न्यूट्रिशन ये लेती है। कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट since it derives its nutrition from some other living organism and causes harm to that organism। कस्क्यूटा जो अमरबेल है वो एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करता है, दूसरों के शरीर के ऊपर रहता है या दूसरों के ऊपर रहकर उसमें से न्यूट्रिशन लेता है। जैसे ये कस्क्यूटा होती है वो क्या करती है, पेड़ पौधों पर होती है, इसके ऊपर होती है और उनसे ही न्यूट्रिशन लेती है। और जिसके ऊपर ये होती है तो उसको क्या होती है भाई, हार्मफुल, उसको हानि पहुंचाती है, उस ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंचाती है, उस पेड़ को या पौधे को वो खराब कर देती है, क्योंकि वो उसका न्यूट्रिशन एक तरह से चूस लेती है। द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज इट नॉन एज द होस्ट। और जिस प्लांट पे ये ग्रो करती है, जिस प्लांट के ऊपर ये अमरबेल कस्क्यूटा ग्रो करती है, उस प्लांट को क्या बोलते हैं भाई, होस्ट बोलते हैं। जिस प्लांट के ऊपर भी ये ग्रो करेगी उसको होस्ट बोलेंगे। हैव यू हर्ड ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। क्या आपने ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो इंसेक्ट को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर आर प्लांट दैट फीड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। क्योंकि जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट को एक तरह से खाते हैं। सम पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट। और इन जो प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो एक तरह से मॉडिफाइड कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है, ट्रैप करने के लिए, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए, फंसाने के लिए जो उनके पार्ट्स होते हैं प्लांट के, कुछ इस तरह से बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीफ ऑफ द पीचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पीचर विद ए लिड। और फॉर एग्जाम्पल दे रखा है पीचर प्लांट। पीचर क्या होता है, पीचर का मतलब होता है घड़ा, ठीक है। जैसे ये चीज़ है, ये क्या है, पीचर प्लांट है, और ये इसकी पत्ती है। इसने अपने आप को ऐसे मॉडिफाइड कर लिया, एक घड़ा सा बना लिया अपने आप को इसने, ठीक है। अब इसके अंदर कीड़ा जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ढक्कन भी होता है इसमें, और ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा अंदर चला जाता है, ठीक है, और कीड़ा मर जाता है। फिर वो उसको इस तरह से उसके
उसके ऊपर कुछ रस फेंकता है ये पौधा और उसको मतलब न्यूट्रिशन उससे ले लेता है। अब क्या है भाई, फॉर एग्जांपल द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पिचर विद ए लिड। ऐसा ये पत्ती है और पिचर प्लांट की पत्ती है और उसने अपने आप को ऐसा मॉडिफाइड कर लिया है, एक घड़े की तरह मॉडिफाइड कर लिया और उसमें क्या होता है, ढक्कन भी होता है, एक लिड भी होता है। द लिड इज एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जो लिड होता है, जो ढक्कन होता है इसका, वो उसके माउथ पे होता है और उसको ढक्कन बंद भी हो जाता है और खुल भी जाता है। द पिक्चर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। जो पिक्चर में क्या होते हैं, नीचे की तरफ के बाल टाइप से होते हैं इसमें, ठीक है, नीचे की तरफ बाल टाइप होते हैं इसमें, हेयर्स होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर, जब कोई इंसेक्ट इसमें एंटर करता है, इट कैन नॉट क्लाइम बैक आउट अगेंस्ट द हेयर्स and ultimately falls on the bottom of the leaf and gets digested by the juices present there। और जब कोई कीड़ा इसमें इसके अंदर घुसता है, एंटर करता है, तो वो दोबारा से ऊपर वो नहीं आ सकता अगेंस्ट द हेयर, क्योंकि इसमें हेयर्स होते हैं, उनमें ये फंस कर रह जाता है। एंड अल्टीमेटली फॉल्स ऑन द बॉटम ऑफ द लीफ, और नीचे यहाँ पर आ जाता है, इसके बॉटम ऑफ द लीव्स पे आ जाता है, नीचे आ जाता है वो कीड़ा, ठीक है। और उसके अंदर, इस लीव के अंदर क्या होती है भाई, कुछ जूसेस होते हैं जिसके कारण इसको वो इस कीड़े को पचा लिया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट। ऐसे जो कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे हैं उनको इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं। आगे हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सैप्रोज मीन्स रोटन एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड। सैप्रोज मीन्स रोटन यानी कि सड़ा हुआ, सैप्रोज का मतलब सड़ा हुआ, और ट्रॉफिक मीन्स फूड, ठीक है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the process in which the organism feed on dead and decaying matter। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन विच द ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर फीड करता है, डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर। कोई मरी हुई जैसे पेड़ पौधा है या फिर गल सड़ रहा कोई चीज़ है, उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ग्रो करता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। द फूड गेट्स डाइजेस्टेड outside the cell or sometime even outside the body of the organism। the food get digested, जो फूड होता है उसको कहाँ पे पचाया जाता है, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर ही पचा लिया जाता है, या फिर कभी कभी इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी उसको पचा लिया जाता है फूड को। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर जब खाना जाता है तब वो खाना पचता है, मगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो जिसमें खाना बाहर ही पचा लिया जाता है, किसी जूसेस के द्वारा या रस घेर कर उसको पचा लिया जाता है, लिक्विड घेर के उसमें, ठीक है, फिर वो उसको ले लेता है ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ऐसे डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस डायरेक्टली ऑन टू द फूड। अब देखो आ गया, जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे जो सेप्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रेट्स डाइजेस्टिव, वो कुछ जूस ऐसा छोड़ते हैं फूड के ऊपर, अपना एक तरह से जूस वो छोड़ देते हैं। जूस के कारण क्या होता है, दिस डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सोल्यूबल। और ये जो जूस होता है वो फूड को सोल्यूबल बना देता है, घुलनशील बना देता है। द ऑर्गेनिज्म देन डायरेक्टली ऑब्जर्व इट, और फिर जो ऑर्गेनिज्म है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको चूस लेता है। सम ऑर्गेनिज्म विच हैव सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, पिन मोल्ड, यीस्ट और एग्रीगस, मशरूम एंड मैनी बैक्टीरिया, और कोई ऐसे बैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब डू यू नो में क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ए वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन लेदर आर्टिकल इन ह्यूमिड वेदर। जब वेदर क्या होता है, ह्यूमिड होता है, जब गर्म होता है और हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो आपने देखा होगा कि जो लेदर के आर्टिकल होते हैं, चमड़े से बने हुए जो आर्टिकल होते हैं, उनमें एक वाइट से कॉटनी ग्रोथ हो जाती है, उस पर वाइट से धब्बे से लग जाते हैं। मशरूम ग्रोइंग ऑन रोटिंग फूड
और जो मशरूम भी देखा होगा आपने, गले रोटिंग वुड पे, जैसे पेड़ों, जैसे कोई पेड़ मर जाता है, जब उसकी लकड़ी गल सड़ जाती है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है भाई, मशरूम लग जाता है, ये आपने देखा होगा। ग्रीनिश ब्लू पैचेस ऑन रोटिंग फ्रूट, जो गले सड़े फ्रूट होते हैं उन पे ग्रीनिश ब्लू पैचेस आ जाते हैं। ए कॉटनी ग्रोथ डेवलपिंग इनटू कलर्ड पैचेस इन ए कॉमन ऑकरेंस ऑफ स्टेल ब्रेड, और जो बासी ब्रेड होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है भाई, एक कलर पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया, और ये जितने भी चमड़े के ऊपर जो कलर सा आ गया है, मशरूम जो लकड़ी के ऊपर जो मशरूम लगा है गली सड़ी लकड़ी पर, या फिर गले सड़े फ्रूट्स पे जो ग्रीन ब्लू पैचेस हैं, वो क्या हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया। एंड दे एग्जिबिट द सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये क्या करते हैं भाई, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। यानी कि फंगी और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या होती है, समटाइम टू ऑर्गेनिज्म लिव इन ए क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप ए रिलेशनशिप दैट इज़ बेनिफिशियल टू बोथ। कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो इकट्ठा रहकर एक दूसरे की एक तरह से बेनिफिशियल होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बियन का मतलब होता है टू लिव टुगेदर, इकट्ठे रहना। सम एल्गी एंड फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ एल्गी और फंगी जो होते हैं वो ट्रीज के रूट में, जड़ों में रहते हैं। दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री, और वो ट्री से क्या मिलता है उनको, फंगी और एल्गी को शेल्टर मिलता है, रहने की जगह मिलती है, और न्यूट्रिशन मिल जाता है ट्री से। बदले में वो ट्री को क्या देते हैं, इन रिटर्न दे हेल्प द ट्री टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम एफिशिएंटली, और वो ट्री को क्या देते हैं कि भाई वो मिट्टी में से क्या क्या कर लेते हैं भाई, वाटर को और मिनरल्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं पेड़ के लिए, ठीक है। यानी कि दोनों मिलजुल कर रहते हैं, दोनों का काम चल जाता है, ट्री का भी काम चल जाता है, और रूट्स और जो एल्गी और फंगी है उनका भी काम चल जाता है, ठीक है। तो इसको ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। एक एग्जांपल और दे रखा है इसने लाइकेन का। लाइकेन इज ए लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड एल्गा, और लाइकेन क्या होता है, फंगस और एल्गा का एक पार्टनरशिप है। उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। द फंगस एब्जॉर्ब वाटर, जो फंगस का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को लेना। एंड प्रोवाइड शेल्टर, और शेल्टर को प्रोवाइड करना, रहने की जगह देना। किसको, एल्गा को। और एल्गा का काम क्या होता है, द एल्गा प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गा का काम है फोटोसिंथेसिस से फूड बनाना, यानी कि एल्गा दे देता है किसको, फंगस को फूड दे देता है, और फंगस क्या करता है, एल्गा को वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करवाता है। आगे है राइजोबियम इज ए बैक्टीरियम डैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स। जो राइजोबियम है वो एक बैक्टीरिया है जो कहाँ पे रहता है, रूट्स में रहता है, प्लांट्स की रूट्स में रहता है। और कौन से प्लांट हैं वो, लेगुमिनस प्लांट्स। लेगुमिनस प्लांट का मतलब होता है जो दाल वाले पौधे होते हैं, ठीक है, दाल वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में वो रहता है। दाल वाले पौधे जैसे कि आप कह सकते हैं चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, ठीक है, उनकी जड़ों में ये रहता है। इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर इनटू ए यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। और इसका काम क्या होता है, राइजोबियम का काम क्या होता है, ये जो एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन होती है उसको ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको प्लांट उस नाइट्रोजन को आसानी से ले लेते हैं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को हवा में से नहीं ले सकते। और ये जो राइजोबियम होता है ये नाइट्रोजन को ऐसी चीज़ में बदल देता है, ऐसे कंपाउंड में बदल जाता है जिससे पौधे आसानी से उसको ले लेते हैं नाइट्रोजन को। द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम। और जो प्लांट होता है वो क्या कर देता है, उस बैक्टीरिया को फूड दे देता है और रहने की जगह दे देता है, ठीक है। तो ये हमने करा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, ये सारे एग्जाम्पल उसी के थे। आगे है
हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सोइल, जो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो दोबारा से कैसे आ जाते हैं, उसको दोबारा से कैसे फिलअप किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्लांट रिमूव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोयल एज दे ग्रो, जो प्लांट होते हैं वो सोयल में से क्या लेते हैं भाई, न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं जब वो प्लांट बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स need to be reintroduced into the soil so that the soil remains productive। और इन जो प्लांट्स ले लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, तो फिर दोबारा से मिट्टी में उन न्यूट्रिएंट्स को डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि वो मिट्टी क्या रहे, प्रोडक्टिव रहे। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे एक किसान है, मान लो वो अपनी उसमें बार बार अपनी जो उसकी ज़मीन है, खेत है, उसमें बार बार फसलें लगा रहा है, ठीक है। और तो फसलें लगा रहा है, मान लो गेहूं की फसल लगा रहा है, तो गेहूं की फसल ज़मीन में से कुछ न्यूट्रिएंट्स लेगी, ठीक है। हर साल वही फसल लगाई जा रहा है, तो जो गेहूं की फसल है वो बार बार न्यूट्रिएंट्स लेती रहेगी, और एक ऐसा टाइम भी आएगा जब उस मिट्टी में उस फसल के लिए न्यूट्रिएंट्स एक तरह से बहुत कम हो जाएंगे। तो किसान को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए अपने खेत में खाद वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह डालना पड़ेगा। फार्मर यूजली enrich the soil by adding manures and fertilizer. These are material that contain one or more of the nutrients that plants need। अब यही बात आ गई, जो फार्मर क्या करते हैं, कैसे मिट्टी में दोबारा से न्यूट्रिएंट डालते हैं, या तो वो मैन्योर डाल देते हैं। मैन्योर का मतलब खाद होता है, देसी खाद, गोबर वगैरह की खाद, गली सड़ी किसी चीज़ की खाद, या फिर फर्टिलाइज़र डालते हैं। इनमें क्या होते हैं भाई, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिससे एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। इन ए फॉरेस्ट वेयर नो वन गोज़ टू ऐड फर्टिलाइज़र, द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड लीव्स एंड अदर प्लांट एंड एनिमल मैटर इनरिचेस द सोयल विद न्यूट्रिएंट्स। अब जंगलों में कैसे होता है भाई, जंगलों में तो कोई खाद नहीं डालता, कोई पानी नहीं डालता, तो कैसे होता है वहाँ पे, तो जंगल में क्या होता है भाई, जंगल जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में कैसे जाते हैं, मिट्टी में कैसे जाते हैं कि देखो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो डेड लीव्स होती हैं, जो पत्तियां झड़ती हैं उनसे, और जो दूसरे प्लांट मरते हैं या दूसरे एनिमल मरते हैं, गलते सड़ते हैं, वही दोबारा मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स दोबारा से मिल जाता है, ठीक है। एज वी डिस्कस जस्ट अबव, बैक्टीरियम लाइक राइजोबियम आल्सो हेल्प इन मेकिंग द सोयल रिच इन नाइट्रोजन। और जैसा हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो भी हेल्प करता है जो मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ाने में, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत भी होती है, तो नाइट्रोजन भी पौधों के लिए एक तरह से न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।